तेलंगाना के मल्लापल्ली निजामाबाद से अगवा किया गया 7 साला लड़का मोहम्मद मिनहाज को निजामाबाद पुलिस ने 3 दिन में बाजियाब करते हुए अगवा में मुलविस मर्द ख़वातीन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और मगविया लड़के के माँ बाप के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब डीसीपी जयराम ने पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि 7 साला मोहम्मद मिनहाज वल्द मोहम्मद अयाज साकिन मल्लापल्ली निजामाबाद 30 जनवरी शाम 5 बजे से लापता था। अफराद ख़ानदान के काफ़ी तलाशी के बाद 31 जनवरी को लड़के के लापता होने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर कामेश्वर ने इस केस की तहक़ीक़ात व तफ्तीश और लड़के की बाजियाबी के लिए सब इंस्पेक्टर रमेश की क़ियादत में खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी थी। लड़के की तलाशी के लिए सीसी कैमरों और फुटेज के जरिए तलाशी पर इस महल्ले के रहने वाला सोहेल खान नामी नौजवान मोटरसाइकिल पर लड़के को बिठाकर ले जाता हुआ नजर आया। सुहेल को पुलिस ने तलाशी के बाद हिरासत में लिया और लड़के के अगवा और लड़के को फरोख्त करने के सिलसिले में तफ्तीश करते हुए मालूमात हासिल की। निजामाबाद शहर के आटो नगर में रहने वाले शबाना बेगम और शेख आबिद को लड़का हवाले करने का इंकशाफ हुआ। इन दोनों मियाँ बीवी इससे कबल भी इस तरह के केसेस में मुलविस होने का पता चला है। मगविया लड़के मिनहाज को एक मोटरसाइकिल के जरिए हैदराबाद ले जाकर मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा इलाके में एक दूसरे गिरोह को फरोख्त कर दिया गया। निजामाबाद पुलिस की तफ्तीश के दौरान 3 दिन के बाद मगविया लड़का मिनहाज दस्तयाब हुआ। उन्होंने बताया कि अगवा कुनिंदगान ने लड़के को अगवा करके 3 लाख रुपये में फरोख्त कर दिया। इस रकम में पड़ोस में रहने वाला अगवा कुनिंदगान सोहेल खान ने 70,000 रुपये और आटो नगर निजामाबाद में रहने वाले मियाँ बीवी शबाना शेख आबिद ने 1,70,00,000 रुपये हासिल कर लिए। इस तरह जरीना व आलिया नामी मुलजिमीन ने रकम आपस में बांट ली। निजामाबाद डीसीपी जयराम ने इस बात का हैरत का इजहार करते हुए कहा कि मल्लापल्ली निजामाबाद में रहने वाला मासूम मिनहाज नामी लड़का जो जहनी तौर पर होशियार और चालाक भी था, इसकी नकलो हरकत को देखते हुए पड़ोस में रहने वाला अगवा कुनिंदगान मुलजिम सोहेल खान ने इसको बातों में मसरूफ रखकर मोटरसाइकिल पर लड़के को लेकर अगवा कर लिया। उन्होंने कहा कि निजामाबाद में बच्चों को अगवा करने का गिरोह सरगर्म होने की इत्तला फिलहाल गलत है, जबकि अगवा करने वाले करीबी जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं, जिसकी मिसाल मिनहाज के अगवा में पड़ोसी सोहेल के मुलविस होने का हवाला देते हुए जिक्र किया। डीसीपी जयराम ने पूछे गए सवाल पर कहा कि मुलजिमीन को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस की तहवील में लेते हुए मजीद तहक़ीक़ात की जाएंगी और इस तरह अगवा के कोई और केस व वाक़यात के सिलसिले में भी मजीद तहक़ीक़ात करते हुए मुलजिमीन को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस मौके पर निजामाबाद एसीपी किरण कुमार और 1 टाउन SHO विजय बाबू, सब इंस्पेक्टर रमेश के अलावा मगविया लड़के मिनहाज के वालिद मोहम्मद अयाज, वालदा नानी भी इस मौके पर मौजूद थे। मल्लापल्ली निजामाबाद से 7 साला मोहम्मद मिनहाज के अगवा होने के वाक़े से निजामाबाद शहर में सनसनी और अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों व तंजीमों से वाबस्ता कायदे निजामाबाद पुलिस से मौसर नुमाइंदगी करते हुए मगविया लड़के मिनहाज को बाजियाब करने और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कैफर किरदार तक पहुँचाने का पुरजोर मुतालबा किया था और हफ्ते की रात लड़के की बाजियाबी पर फिक्रमंद अफराद खानदान और शहरियान निजामाबाद में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई। మీరు అక్కడికి రాండి मालापल्ली डिवीजन के है जो हादसा जो पेश आया, ये हमारे मकान के पास का हादसा है और ये पूरे मालापल्ली की आवाम और यहाँ मेरे पूरे तमाम साथियाँ या 1 टाउन को आके दरख्वास्त दिए साहब को कि इनकी होटल खाली करा दो और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है मशवरे हो रहे, वहाँ पिलाना हो रहे, जिसकी वजह से बच्चों को हमारे को महफूज नहीं है। बच्चे हमारे आज हमारे बच्चे गए, कल कहीं के भी बच्चे जा सकते, तो हम दरख्वास्त देने आए 1 टाउन को और हमारे मलगी के ओनर है साजिद साहब, उन्होंने भी आए कि बिल्कुल हम मलगी खाली करा देंगे बोल के उन्होंने भी रेडी है। हम तमाम सब साथियाँ मिल के आए और हम गुजारिश ये है कि जो जल्द से जल्द जो है वो होटल को खाली करे और उसके बाद का एक्शन जो है पुलिस ले। आज ये पूरे महल्ले के नौजवान वहाँ पर महल्ले में सब जमा हुए और सब मिलकर एक मुतालबा करे कि जो होटल जो बच्चा
अगवा हुआ और अगवा करने वाला शख्स वो होटल चलाता है, वहीं होटल में सब कुछ हो रहा। जैसे गौस साहब बताए, सब मिलकर मुखीद साहब, साजिद साहब जो मलगी के ओनर है, उनसे दरख्वास्त करें। पूरे महल्ले के लोग मिलकर आज टाउन में दरख्वास्त दिए हैं कि इस तरह के गैर कानूनी जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए ये मलगी वहाँ पर बंद होना, होटल बंद होना चाहिए, ताकि इस किस्म के मशवरे ना हो। और दूसरी सबसे अहम बात ये है, मैं मीडिया के ज़रिए से और यहाँ पर जितने लोग हैं सबके ज़रिए से ये बात पूरे लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग बिलखुसूस हमारी ख़वातीन माँ बहनों से एक बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा कि अपने मासूम बच्चों पर नज़र रखिए और उनकी कड़ी निगरानी करिए और ऐसे दरिंदा सिफत लोगों के वो हाथ न लग सके, उनका शिकार ना हो। इसलिए सुबह से शाम तक अपने मासूम बच्चों की निगरानी कीजिए। मैं ये बहुत अदब के साथ एक दर्दमंदाना हमारी बहनों से और माँओं से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों की निगरानी कीजिए और इस किस्म के लोग जो अजनबी है, अजनबी लोगों के हाथ में अपने बच्चों को जाने न दे, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। ख़वातीन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप मोबाइल देखने में वक्त बर्बाद करने के बजाय अपने बच्चों और अपने मासूम बच्चों की निगरानी, उनकी तरबियत में वक्त दीजिए। ये आपसे हम एक दर्दमंदाना अपील करते हैं और पुलिस से मुतालिबा करते हैं कि जो शख्स गिरफ्तार हुए उनके पीछे जो चैन है बच्चों के अगवा करने की, किडनैपिंग की, वो पूरी चैन को बाहर निकाले और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सिर्फ चंद दिनों के अंदर उनकी अगर ज़मानत हो जाएगी तो महल्ले का, शहर का माहौल ख़राब होगा, इसलिए उनकी ज़मानत भी जल्दी नहीं होना चाहिए। और इस किस्म के जो भी अफराद है और जो भी इस तरह के अगवा के काम करते हैं, उनको तो हम सब का मुतालिबा ये है कि सरेआम उनको फांसी देना चाहिए। ये बच्चे को कब लेके थे ये, और बच्चा कब आया? सबसे अहम बात ये है कि आप देखिए इतना बड़ा वाक़या, 5 दिन से पूरे लोग परेशान थे। तो वन टाउन पुलिस स्टेशन है, यहाँ के सीआई साहब, यहाँ के एसआई साहब और यहाँ के पूरा स्टाफ और इंतज़ामिया, सीपी साहब और पूरी पुलिस इंतज़ामिया मुस्तैदी के साथ चौकसी रहते हुए अपनी पूरी टीम को लगाकर पहले किडनैपर को पकड़े और उसके बाद वो बच्चा जो था जिसको इन्हें अगवा करके कहीं छुपा कर रखा था, उनको भी पकड़ के लाए और आज मासूम बच्चे को उनके वालिदैन के हवाले कर दिए। इसलिए हम पुलिस का और तमाम इंतज़ामिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम निज़ामाबाद के लोगों की तरफ से, ये नौजवानों की जानिब से और अहले खाना की जानिब से हम बिलखुसूस पुलिस का और इंतज़ामिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो है मेनाज बोल के है, 7 साल उम्र का है, ये सोफिया रिजवान मस्जिद में जो है वो अरबी पढ़ रहा है। उनको जो है मालापल्ली में रहते हैं, वो उनका वालदा और वालिद जो है शाहीन बेगम और मोहम्मद रियाज है। इनको 4 बच्चे हैं। वो लोग घर में एक साथ रहते हैं। तो बच्चा जो है सुबह मदरसा को जाके पढ़ के फिर वापस आते हैं। तो इनको जो है उनका बस्ती का सोहेल बोल के एक बच्चा जो है इनको मोटरसाइकिल में लेके जा रहा था। तो वो हम लोग को ये किडनैपिंग का कंप्लेंट जो है 31 को हमारा को कंप्लेंट आया था। इमीडिएटली हम लोग जो सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक बच्चे के संगत नॉन पर्सन के साथ, सोहेल के साथ जा रहा था। तो TS 16FH 4352 की गाड़ी में गया और सोहेल को पहचान के उनके इंट्रागेशन करके दूसरे किसको दिए, क्या दिया बोल के मालूम हुए। तो उसको शेख आबिद और शबाना बेगम जो है मालापल्ली में रहते, सॉरी आटोनगर में रहते, वो लोगों को ये बच्चे को बेचे से है। तो उसके संगात फिर गैंग रिंग कौन है बोल के पूरा हैदराबाद का एक टीम, स्पेशल टीम फॉर्म करे। रमेश एसआई और इंस्पेक्टर जो है एसीपी साहब के सुपरविजन में, कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस में पूरा टीम बना के इसको 3 दिन के अंदर बच्चे को जो है किडनैप बच्चे को जो है रिकवरी करके उनके पेरेंट्स जो है शाहीन बेगम को और मोहम्मद एयाज को हैंड ओवर कर दिए। एक्चुअली क्या है, ये बच्चा जो है नॉन पर्सन जो बाजू में रहता वो सोहेल के संगत तो गया, उनके संगत जरा उनके आने जाना है तो एक ही बस्ती में रहता। अचानक क्या बोल के बच्चा उनके संगत गया। तो उसके बाद उनको दूसरे लोगों को बेचे सो गए, ये 3 लाख रुपए में बेचे। सोहेल को जो है 70,000 रुपए दिए और ये शेख आबिद और शबाना बेगम को जो 1,70,000 ले लिए। और हैदराबाद में एक जरीना बोल के है, उनको एक 10,000 और आलिया बोल के है, उनको भी थोड़े पैसे दिए। इसको कौन कौन कितने लोगों को इन्वॉल्वमेंट है क्या आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इससे पहले भी दूसरे जगह में, दूसरे मुकाम पे एक गैंग कुछ बच्चों का किडनैप कर रहे क्या बोल के वो भी एंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें क्या है बोले तो
बच्चा जो है बहुत तेज है, ये मेनाज बोल के बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो शार्प है, उसके वास्ते इनको सेलेक्ट करके किडनैप करे जैसा दिख रहा है। ये सोहेल जो किडनैप करा वो भी एक ही बस्ती का है। इसमें हमारा विनती क्या है बोल तो आजकल जो है पहचानत के नहीं, बाहर के लोग नहीं, पहचानत के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोग भी आपके बच्चों को कौन किसके संगत जा रहे हैं, क्या किधर जा रहे हैं, उनके ऊपर जरा एक नजर रखे तो अच्छा रहेगा। क्यों बोले तो फिर मालूम ऐसा आदमी भी लेके जाके ऐसा बेच रहे हैं, तो ये बाहर गिर गए तो फिर मुश्किल होता था पकड़ने में। हैदराबाद में है बोल के विद इन स्टेट में बोल के इमीडिएट 3 दिन के अंदर पकड़ लेके मुजरिमों को पकड़ के और माँ बाप को बच्चे को हैंड ओवर कर दिए। शुक्रिया। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।